आज हम कक्षा 7 कविता 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन की शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित कविता पढ़ेंगे तथा व्याख्यात्मक स्पष्टीकरण विधि के द्वारा इसे समझेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन की शीर्षक से ही यह स्पष्ट होता है कि यह कविता पक्षी के भाव व्यक्त करती है और बताती है कि पक्षी खुले आकाश में ही खुश रह सकते हैं। यह तो स्पष्ट है कि चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी, स्वतंत्रता सभी को प्रिय है। इस कविता के माध्यम से शिव मंगल सिंह सुमन जी आज़ादी के इसी महत्व को दर्शाते हैं। आइए देखिए कविता की प्रस्तुत पंक्तियाँ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पिंजरों में बंद पक्षियों का कहना है कि हम खुले आकाश में विचरण करने वाले पक्षी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर नहीं रह सकते। सोने के पिंजरे की सलाखों से टकरा टकरा कर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। वास्तव में कवि ने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाना चाहा है। पक्षियों की तरह मनुष्य भी परतंत्रता अर्थात गुलामी का जीवन नहीं जी सकता। इस पंक्तियाँ में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ आए हैं। सबसे पहले हम उसके अर्थ जान लेते हैं। पहला है उन्मुक्त, स्वतंत्र, पिंजरबद्ध, पिंजरे में बंद, कनक का मतलब होता है सोना और पंछी यानी पक्षी। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निंबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। कवि पक्षियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम तो नदी झरनों का जल पीने वाले हैं। हम पिंजरे में बंद रहकर भूख प्यास से मर जाएंगे। इस सोने के पिंजरे में सोने की कटोरी में रखे मैदा की अपेक्षा नीम का पेड़ की कड़वी निंबोरी खाना हमें अच्छा लगता है। कटुक का अर्थ होता है कड़वी और निंबोरी का अर्थ होता है नीम का फल। श्रवण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। कवि कहते हैं कि सोने की सलाखों से बने हुए पिंजरे में रहकर तो हम अपनी उड़ान व गति भी भूल गए हैं। अब तो केवल सपनों में ही देखते हैं कि वे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर झूल रहे हैं। पहले कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। श्रवण का अर्थ होता है सोना, गति मतलब चाल और तरु यानी वृक्ष। ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण से चोंच खोल चुपते तारक अनार के दाने। पक्षियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हमारी ऐसी इच्छा थी कि उड़ते उड़ते आकाश की सीमा को छू लेते, अपनी लाल किरण रूपी चोंच से आसमान के तारे रूपी अनार के दानों को चुग लेते। अरमान का मतलब होता है इच्छा और नभ यानी आकाश। होती सीमाहीन क्षितिज से हम पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। कवि कहना चाहते हैं कि आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए उनके पंखों में इस प्रकार की होड़ लग जाती है कि उड़ते उड़ते या तो वे क्षितिज को छू लेते हैं या अपने प्राण गंवा देते हैं। यहाँ पर क्षितिज का मतलब होता है जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छीन बीन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पक्षियों की इच्छा है कि चाहे उन्हें रहने के लिए घोंसला न दो, टहनी का सहारा भी न दो, लेकिन ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं तो उनके उड़ने में बाधा न डालो, अर्थात उन्हें स्वतंत्र रहने दो, पिंजरे में बंद करके मत रखो। यहाँ पर नीड का अर्थ होता है घोंसला, आश्रय यानी सहारा, आकुल बेचैन, विघ्न का अर्थ होता है रुकावट।